नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने एक दिवसीय प्रवास पर बस्तर के लिए रवाना हुए, जहां मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद भी लेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर चुनाव की शुरुआत करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री दंतेवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं। हर बार दंतेवाड़ा से ही चुनाव का शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। तो आज भी हम लोग माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ दंतेवाड़ा जा रहे हैं और वहीं से लोकसभा चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं और आज दंतेश्वरी माई का आशीर्वाद लेंगे। और आज वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन है और नारायणपुर में एक आम सभा है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज यहां राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार शुक्ल और आलोक चंद्रवंशी को राज्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शपथ प्रक्रिया पूर्ण कराई। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एमके रावत, सर्जियस मिंज, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त एसके तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे। गौरेला पेंड्रा के ज्वालेश्वर महादेव के अमरकंटक से सटे इलाकों में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क पर और सड़क किनारे भी बर्फ की सफेद चादर दिख रही है। ओलावृष्टि से तापमान में भी गिरावट आई है, वहीं इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री साय आज बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। रायपुर हेलीपैड से दंतेवाड़ा रवाना होने से पहले उन्होंने यहां मीडिया से चर्चा की और बताया कि आज वे दंतेवाड़ा से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। इससे पहले वो दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का दर्शन और पूजन कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पार्टी की स्थिति पर कटाक्ष भी किया और कहा कि कांग्रेस में बिखराव है, वह डूबती नाव की तरह है। कांग्रेस के नाव में छेद हो रहा है, पानी भर रहा है, इसलिए लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस में इतना बिखराव है कि पूर्व मुख्यमंत्री के सामने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने पीड़ित हैं कि उनके सामने बोलना पड़ रहा है कि 5 साल में आपने कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं। वहीं छत्तीसगढ़ में इलेक्टोरल बॉन्ड और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर ईओडब्ल्यू की एफआईआर के मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में वार्ता की। पत्रकार वार्ता में जिले के सभी वरिष्ठ नेता जिला मुख्यालय में मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश और केंद्र सरकार को जमकर प्रदेश के कांग्रेस नेता घेरते नजर आए। वहीं देश भर में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग संभागों और जिलों में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ रुपए कमीशन ली। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि बीजेपी के चुनाव लड़ने पर बैन लगाया जाए और पार्टी की मान्यता खत्म कर दी जाए। वहीं इन सब पर बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने पलटवार किया और कहा कि इनके बोलने से ही मान्यता खत्म हो नहीं जाएगी। बीजेपी कानून के आदेशों का पालन करने वाली पार्टी है। इसके साथ ही कोविशील्ड कंपनी सीरम कंपनी, जो कि कोरोना के समय में देश के लिए हर नागरिक को टीका लगाने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया ताकि देश की जनता की जान बच सके, उस कंपनी से भी लगभग 52 करोड़ रुपए से अधिक उन्होंने कमीशन खाया है। मतलब जो कंपनी देश के लिए दवाइयां बनाती है, उस कंपनी को भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने कमीशन को नहीं छोड़ा। इन कंपनियों पर रेड होता है, रेड होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया जाता है। अरे उनके कहने से तो अब तो उनको यही ना लग रहा कि भाजपा का मान्यता खत्म होगा, तब शायद
वो जीवित हो पाए। चिंता मत कीजिए, न्यायालय की जो भी निर्णय होता है, हम लोग वैसे पार्टी के लोग हैं जो न्यायालय के सम्मान करके न्यायालय के निर्णय के साथ जाते हैं, लेकिन उनका जो बॉन्ड था जनता के साथ वो पूरी तरह से दिखा कि जनता को ठगने का जो काम किया तो जनता ने उनको पूरी तरह से जवाब दिया है। रायपुर के सिटी सेंटर मॉल में बड़ा हादसा हो गया। तीसरे माले से करीब 1 साल का मासूम शख्स के हाथ से छूट के नीचे गिर गया, तो उसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। बच्चे को अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। पूरा मामला देवेंद्र नगर थाना इलाके का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 लोग मॉल में घूम रहे हैं, तो इसमें से एक शख्स के पास गोद में बच्चा है। वहीं एक और बच्चे को एस्केलेटर में चढ़ाने के लिए शख्स ने एक हाथ बढ़ाया और इसी दौरान गोद से मासूम फिसल कर नीचे गिर गया। वहीं छत्तीसगढ़ में 3 दिनों की लगातार बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम में बदलाव देखा गया है। छत्तीसगढ़ के गोरेला, पेंड्रा, मरवाही समेत कई जिलों में आंधी बारिश के साथ जमकर ओले भी गिरे। मौसम में आए बदलाव के कारण गोरेला, पेंड्रा, मरवाही इलाके में कोहरा छाया नजर आया। इससे आसपास की विजिबिलिटी भी कम हो गई। कोहरे के कारण यातायात पर भी असर दिखा। मौसम में आए बदलाव के बाद एक बार फिर से इन इलाकों में ठंड की वापसी हो गई। वहीं आंधी बारिश, कोहरे की वजह से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। है उसके बाद वहां पे तेज आंधी और बारिश हुई है। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में कोहरा छाया हुआ रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। निलंबित सांसद दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसी को लेकर टीवी 27 न्यूज ने दानिश अली से खास बातचीत की। वहीं उन्होंने इस दौरान कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और जिस विचारधारा के साथ जनता से जुड़ रही है, इसका समर्थन करता हूं और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी में आज ऑफिशियली ज्वाइन किया हूं। निलंबित सांसद दानिश अली जी हैं। दानिश अली जी से बात करेंगे। दानिश सर, मैं इसलिए निलंबित सांसद कह रही हूं क्योंकि 2019 में आपने लोकसभा चुनाव जीता था बीएसपी के टिकट से, लेकिन आज के समय में आप सांसद नहीं हैं। सदन में जिस तरीके से आपने कांग्रेस को समर्थन दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी को लगा कि आप पार्टी लाइन से हट के जा रहे हैं बीएसपी को। उसके बाद ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ, लेकिन आज के समय में जो कयास लगाए जा रहे थे, अब आप फाइनली कांग्रेस में आ गए हैं। देखिए, मैंने जो ठीक समझा, जिन बुनियादों पर जिस पार्टी का मैं सदस्य था, उस आइडियोलॉजी पर मैं खड़ा रहा। अगर किसी महिला सांसद के साथ अन्याय होता है तो मैं उसके साथ खड़ा रहा। अगर इस देश के किसानों के साथ अन्याय होता है तो मैं उस अन्याय के खिलाफ खड़ा रहा। अगर इस देश के संसाधनों को लूटा जाता है और वो चंद उद्योगपति घरानों के हवाले किया जाता है तो मैं उसके खिलाफ खड़ा रहा। अगर ये एंटी पार्टी एक्टिविटी थी तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। दानिश सर, एक सवाल और बनता है कि क्या आप कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, अमरोहा से अगर टिकट मिलता है तो क्या आप जितने वोटों के साथ जीते थे उससे ज्यादा वोटों के साथ जीतेंगे अगर अमरोहा से आपको टिकट? बिल्कुल, आई एम कॉन्फिडेंट। ये पार्टी तय करेगी, लेकिन अगर मुझे फील्ड किया जाएगा तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि पिछली बार के मार्जिन से ज्यादा इस बार लीड होने जा रही है, क्योंकि लोगों के अंदर बीजेपी के खिलाफ माहौल बहुत ज्यादा है। सर, कांग्रेस में वो कौन चेहरा है जिसकी वजह से, जिन पर विश्वास करके आपने इतना बड़ा फैसला लिया है? सब कोई तो होंगे आपके करीबी। नहीं, करीब देखिए, पार्टी यही तो डिफरेंस है यहाँ इस पार्टी में। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, राहुल जी इस देश के नौजवानों की, किसानों की, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी हैं, सब लोग हैं यहाँ। जो असली डाइवर्स कंट्री को एक गुलदस्ते के रूप में देखना है तो वो आप कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दानिश अली, जिनका साफ कहना है कि इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है आज, और जिस तरीके से इन पर एक आरोप लगा था कि ये बीएसपी के सांसद होने के बावजूद पार्टी लाइन से हट के कांग्रेस को समर्थन देते आए थे, जिसके बाद पार्टी ने इनके खिलाफ एक्शन लिया और इनको संसद
से इनको सांसद के रूप में निलंबित कर दिया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं दानिश अली को लेकर पिछले लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, और आखिरकार आज चुनाव से ठीक 1 महीने पहले दानिश अली ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस उन्हें अमरोहा से फिर से टिकट देती है और क्या ये चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उतनी ही मार्जिन से चुनाव में जीत कर आते हैं। फिलहाल तब तक बने रहे टीवी 27 के साथ। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली। वहीं जम्मू कश्मीर के नेता चौधरी लाल सिंह ने घर वापसी कर ली है। 10 सालों बाद एक बार फिर से लाल सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद चौधरी लाल सिंह ने टीवी 27 न्यूज से खास बातचीत की है, सुनिए। चौधरी लाल सिंह जी हैं जिन्होंने 10 साल बाद घर वापसी की है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपने घर वापसी की है? ये 10 साल 14 को जी, बिल्कुल। 14 मई के बाद। अब 10 साल आपकी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है। यू आर गुड मैथमेटिक्स, थैंक यू। वेरी नाइस। लेकिन तो क्या पूछना चाहिए? चुनाव से ठीक पहले घर वापसी आप कर रहे हैं, तो क्या आप लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आपने ये देखा कि कांग्रेस जिस विचारधारा के साथ आज के समय में जमीन पर उतरी है, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी चल रही है, राहुल गांधी जिस तरीके से भारत को जोड़ने में लगे हुए, तो आपको लगता है कि 10 साल बाद जब आप घर वापस आए हैं तो कांग्रेस पार्टी में कई बदलाव और कई चीजें बदली हैं, डेफिनेट बदली हैं और जरूरत भी थी। बदलाव होना बहुत जरूरी है। एक चीज रखी सड़ जाती है। तो आप जानते हैं, सारे बेहतर जानते हैं कि जितना चलता पानी कभी सड़ता नहीं है। तो जब ये चलना शुरू हो गया सारा सिस्टम, तो आपको कह सकता हूं कि बदलाव भी होगा और बड़े अच्छे तरीके से एक लोगों को इंसाफ मिलेगा। वो लोकतंत्र मजबूत होना वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे इलाके में तो है ही नहीं, ना सरपंच है उसका इलेक्शन नहीं, ना काउंसलर है, कारपोरेटर है उसका इलेक्शन नहीं, ना आपके पास एमएलए है कोई नहीं, एमएलसी था वो भी नहीं, अब आपके पास बचा खोचा एक एमपी है। तो सोचता हूँ मैं ही बचाऊं यार, लोकतंत्र को बचा खोचा ही सही कुछ तो करूं। दिस इज वेरी क्लियर। आप जिस सरजमी से आते हैं वहां पे कांग्रेस का आज के समय में वर्चस्व नहीं है, ऐसा कहा जाता है। चुनाव करीब आ गया है, 370 हटाने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है 370 हटाना जम्मू कश्मीर में। बेसिकली देश के लोगों को, मुल्क के लोगों को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया है वो है नहीं। जम्मू, आप चीज मैंने आपसे लेनी है, आपसे पूछे बगैर ले ली तो आप खुश हैं? मैं और बंदे को कह रहा हूं, मैं आपको खुश करने के लिए इसकी चीज छीन रहा हूं। ये कहां का है? व्हाट दिस? मतलब जम्मू कश्मीर के लोग। मेरी सुनो, हिंदुस्तान में मैं कुछ दावे से कहता हूं, मैं फैक्ट्स दे सकता हूं कि ना जीरो क्राइम था हमारे, मिलिटेंसी है कश्मीर में। मैं जम्मू की बात करता हूं। एक बंदा डोगरा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपको भीख मांगता सड़क में नहीं मिलेगा। ना हमारे वो खुसरा लोग हैं वो भी नहीं आपको मिलेंगे। आप बताइए, जिस इलाके में भीख नहीं मांगी जा रही और रेशियो ऑफ फीमेल हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया रेशियो है। ये एजुकेशन, आप बढ़िया एजुकेशन से हमारी है, मैं आपको कह सकता हूं। और डेवलपमेंट के हिसाब से जो हमारे अब जो डेवलपमेंट है, डिस्ट्रक्शन हो रही है देख रहा हूं मैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की आप बात करो, जम्मू कश्मीर इसके मुकाबले में कौन सी ऐसी स्टेट थी जिसमें क्राइम नहीं? अब हमारे भी शुरू हो गया, उसको रोकना है ना। अब तो बसों में रेप हो गए, अब ये पोजीशन है, बहुत बुरी हालत है। क्या सुनाओ? लेकिन इसके बावजूद 370 हटाने के बावजूद आप कह रहे हैं ये हालात है जम्मू कश्मीर के, लेकिन 400 हालात खराब हुए। लेकिन 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी, साफ कह रही है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे। वो दे सकते हैं ना, दे सकते हैं ना। आप कुछ पूछ रहे तो मैं रोक सकता हूँ, आप सब कुछ दे सकते हो। चलिए, तो देखिए ये हमारे साथ है चौधरी लाल सिंह जो 10 साल बाद वापस से कांग्रेस में घर वापसी की हैं, जिनका साफ कहना है कि जो आज की कांग्रेस है, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी आज के समय में काम कर रही है, राहुल गांधी जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बदलाव है इस पार्टी में, जिसको मद्देनजर रखते हुए चौधरी लाल सिंह ने 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और आपको बता दें, ये वो नेता हैं जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और अब जाकर वापस से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये
कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे TV27 के साथ। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली। वहीं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और बिहार से नेता पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के विलय के बाद पप्पू यादव ने TV27 से खास बातचीत की। वहीं पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने भी कांग्रेस ज्वाइन किया है। क्या कुछ कहा है दोनों ने, सुनिए। पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव हैं, जिनकी सक्रियता बिहार की राजनीति में हमेशा रही है, लेकिन सर आपने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है, और ऐसे में क्या वो क्षण था जिस समय आपने ये फैसला लिया? सर मैंने कहा ना कि राहुल जी का ब्लेसिंग, उनका ट्रस्ट, और प्रियंका जी ने जिस तरीके से हमें हिम्मत दी और उनका जो निर्णय था वो मेरे लिए इनफ था। लेकिन कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ तो मैं लंबे वर्षों से शुरू से हमारा जो संघर्ष रहा है और राजनीति रही है वो सेवा, न्याय और मदद की रही है, संघर्ष की रही है। और राहुल गांधी जी का 6,000-4,000 किलोमीटर वर्ल्ड हिस्ट्री और आम लोगों के दिल को जीतना और उसकी उम्मीद जगाना, ये मेरे लिए एक ताकत है, बड़ी सीख है, और यही काफी है कांग्रेस में मेरी पार्टी का विलय। सर बिहार में जब भी विपदा आई है, आप जमीन पर उतर के जनता की मदद की है, मैंने खुद देखा है, और ऐसे में आप जब अब कांग्रेस में चले गए हैं तो क्या फिर से वही पप्पू यादव अभी भी जमीन पर दिखेंगे? सेवा और मदद में कहाँ कोई कमी रहेगी। हर आदमी की मदद और सेवा पप्पू यादव की पहली प्राथमिकता है और वो मैं करता रहूंगा। पार्टी के लाइन पर जो भूमिका होगी उसका निभाऊंगा, लेकिन व्यक्तिगत और गरीब के लिए पप्पू यादव का दायित्व बिल्कुल के लिए। पूर्णिया सीट से क्या आप लोकसभा चुनाव? लाइफ लाइन है, मेरी लाइफ लाइन है। सर एक आखिरी सवाल, सर अखिलेश प्रसाद सिंह नाराज नजर आ रहे हैं, आज वो मंच पर भी। मैं अखिलेश जी का व्यक्तिगत सम्मान करता हूं और हमेशा सम्मान करता रहूंगा। हमारे साथ सार्थक हैं जो कि पप्पू यादव के बेटे हैं। सार्थक, आपसे एक सवाल है, आप यूं तो प्रोफेशनली क्रिकेटर हैं, लेकिन आपने ये फैसला कैसे लिया कि आप अपने पिता के साथ कांग्रेस ज्वाइन करें? फैसला लेने की क्या इसमें कोई बात नहीं है। मैं अपने पापा की सपोर्ट के लिए आया हूं और एक बेटे की तरह अपने पिता की सपोर्ट के लिए आया हूं बस। और राहुल जी को मैं बहुत एडमायर करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को बहुत एडमायर करता हूं, तो मैं सबके सपोर्ट में आया हूं, आइडियोलॉजी और अपने पिता की सपोर्ट में। आपकी मम्मी भी कांग्रेस की लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, और आज पापा भी आपके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब घर में जो कल तक दो विचारधारा आपको नजर आ रही होगी, अब वो खत्म हो गई? नहीं, विचारधारा दोनों की लोगों की सेवा की ही रही है शुरुआत से। अब एक ही पार्टी से और मजबूती से काम कर पाएंगे दोनों। क्या भविष्य में हम आपको ग्राउंड पे देख सकते हैं? क्रिकेट के ग्राउंड पे? क्रिकेट के ग्राउंड पे तो हम आपको हमेशा देखे हैं, लेकिन पॉलिटिकल ग्राउंड की बात बिल्कुल समय आने पे वहाँ पे भी जरूर, सही समय आने पे जरूर देखे जाएंगे। तो ये सार्थक हैं जो कि पप्पू यादव के बेटे हैं, और इन्होंने फैसला लिया है अपने पिता पप्पू यादव के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का। और साफ तौर पे जिस तरीके से पप्पू यादव भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय करने का फैसला लिया है, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की विचारधारा मिलती आई है, और ऐसे में उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, जिसकी वजह से पप्पू यादव ने अपनी पार्टी के विलय का इतना बड़ा फैसला चुनाव से पहले लिया। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे TV27 के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली। वहीं लखनऊ में मोती महल में फूड प्वाइजन मामले को लेकर वकीलों ने वजीरगंज थाने पर जमकर प्रदर्शन किया। भारी संख्या में वकीलों ने थाने पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, साथ ही अलग अलग स्थानों पर मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई गई। वहीं फोर्स के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बता दें कि बैरिकेडिंग के साथ कलेक्ट्रेट सील कर दी गई। कलेक्ट्रेट मोड़ पर ही प्रत्याशी अंदर पैदल ही दाखिल होंगे। वहीं प्रथम चरण 19 अप्रैल को मुरादाबाद में मतदान होना है। मुरादाबाद लोकसभा की जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, और यहाँ पे जो कलेक्ट्रेट में जो नामांकन स्थल बनाया गया है, और यहाँ पे 3 पार्ट्स में हमने ड्यूटियाँ लगाई है। एक आइसोलेशन कॉर्डन बनाया गया है, एक इनर कॉर्डन बनाया गया है, और एक आउटर कॉर्डन बनाया गया है, जिसमें कुल मिला के 6 क्षेत्राधिकारियों की ड्यूटियाँ लगी है, और इसमें SP आ रहे हैं, इनको ऑल ओवर इंचार्ज इनमें बनाया गया है। और इसके अलावा 6 इसमें जो थाना प्रभारी है उनकी ड्यूटियाँ लगी है, 6 इंस्पेक्टरों की ड्यूटियाँ लगी है, करीब 35 सब इंस्पेक्टर्स हैं, और 122 मेल कांस्टेबल और कुछ करीब 42 इसमें महिला कांस्टेबल्स की ड्यूटियाँ लगी है। तो और एक इसमें करीब 1.5
प्लाटून जो पीएससी है उसकी भी यहाँ पे ड्यूटियाँ लगाई गई है। और खबर मुरादाबाद से, जहां अभियोजन अधिकारी और पुलिस की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। वहीं पुलिस लाइन सभाघर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसएसपी हेमराज मीना पहुंची। बता दें कि आपराधिक न्याय प्रणाली नवीन विधियों के संबंध में कार्यशाला आयोजित हुआ। वहीं कार्यशाला में महिला और बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के बारे में जानकारियां दी गई। साथ ही कार्यक्रम में सभी एसपीओ, एपीओ, सरकारी वकील और सभी पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वाधान में आयोजित है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 2023 में भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए थे, 1 जुलाई 2024 से तीनों संहिताएं प्रवृत्त हो जाएंगी। इसी के संबंध में विधिक परिचर्चा हेतु, विधिक प्रावधानों से अवगत कराने हेतु आज एक कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में जनपद मुरादाबाद के समस्त थानों के विवेचक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।